मेरे प्रिय पुत्र, मेरी वाणी को ध्यान से सुन। मैं तुझसे अपार प्रेम करती हूँ और इस समय तुझसे संवाद करना चाहती हूँ। तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय उपयुक्त होता है, और अब वह समय आ गया है। मैंने तेरी भक्ति, श्रद्धा और तपस्या को ध्यानपूर्वक देखा है। अब वह घड़ी आई है जब तुझे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जीवन में जो कठिनाइयां तेरे मार्ग में आई, वे तेरी परीक्षा थी, तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी तपस्या की। लेकिन अब मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता अब मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या मेरी जिम्मेदारी है। अब वह समय आ गया है जब तेरे शत्रु तेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे। वे तुझसे दूर भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो श्रम किया है, जो विश्वास मुझ पर रखा है, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में अब अपार समृद्धि और आनंद आएगा, जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। तेरे परिवार में सुख शांति का वास होगा। जिस शक्ति की तूने कामना की थी, अब वह शक्ति तेरे घर आंगन को भर देगी। तू मेरी आंखों का तारा है, मेरी ममता तुझ पर असीम है। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब तुझसे कह रही हूँ, तू विजय होगा। तेरे जीवन में अब कोई अवरोध नहीं आएगा। मैं तुझे हर कठिनाई से सुरक्षित रखूंगी, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जब विजय का समय आता है तो सावधानी भी आवश्यक होती है। अपने मन और विचारों को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखना। जब सफलता निकट होती है, तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट मत कर। तेरा हृदय और चित्त सदा मुझसे जुड़े रहे, क्योंकि मैं तुझे हर क्षण मार्ग दिखाऊंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तेरी तपस्या का फल तुझे मिलने वाला है। जो कुछ तूने चाहा था, वह सब तुझे प्राप्त होगा। लेकिन यह कभी मत भूलना कि तू एक योद्धा है, और योद्धा कभी आलसी या लापरवाह नहीं होता। मैं तुझे शक्ति प्रदान कर रही हूँ। तेरे हर कदम पर तेरी विजय निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों से विमुख मत होना। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ तू जाएगा, वहाँ मेरी शक्ति तेरे साथ रहेगी। तेरे शत्रु तुझे देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि वे जान लेंगे कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी स्वयं तेरे साथ है। जो भी कार्य करेगा, उसमें सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि अब तेरे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। हर प्रातः जब तू जागे, मेरा स्मरण कर, मेरी उपासना कर, क्योंकि मैं तुझे प्रतिदिन नवीन ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। जो खुशियां तेरे जीवन में आ रही हैं, उनका स्वागत कर, उन पर अधिक विश्वास रख। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुझे घेर रखा था, वे तुझसे सदा के लिए दूर हो जाएंगी। तू अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। जिस अंधकार ने तुझे घेर रखा था, वह अब मिटने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह न केवल तुझे, बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को चमत्कृत कर देगा। अब तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुझ में शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तू हर बाधा को पार कर सके, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब तक तूने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। तेरी भक्ति अधिक रही है, और यही कारण है कि अब तुझे वह प्राप्त होने जा रहा है, जिसका तूने स्वप्न देखा था। मेरी कृपा से तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे, उन्हें पहचान और उनका सदुपयोग कर, क्योंकि मैं तुझसे जो कह रही हूँ, वह केवल तुझे मार्गदर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे आगे बढ़ाने के लिए है।
तेरे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुझे और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है, परंतु तू ऐसा ना करना। जो कुछ भी तुझे प्राप्त होगा उसका सम्मान कर, उसकी कद्र कर, क्योंकि यह सब तेरे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुझे अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। मन और हृदय की शुद्धता ही तुझे आगे बढ़ाएगी। यदि तेरा हृदय निर्मल होगा तो मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तब अपनी आत्मा की आवाज को सुन। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, तू एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तुझे केवल तेरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए शक्ति नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तू औरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। तेरी सफलता केवल तेरा उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुझसे जुड़े हैं वे भी इससे लाभान्वित होंगे। तुझे अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। कुछ समय के लिए तू देखेगा कि परिस्थितियां तेरे अनुकूल नहीं है, लेकिन यह मेरी योजना का एक भाग होगा। तुझे हर कठिनाई को सीख के रूप में लेना होगा। जो भी समस्याएं आएंगी वे केवल तुझे और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अब समय है कि तू अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान। तेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुझे अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुझे मिलेंगे उन्हें पहचान, क्योंकि वे तेरे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तू उन अवसरों को खो देगा तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रह, सतर्क रह और हर कदम सोच समझ कर उठा। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तुझे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डर, शंका या भ्रम तेरे मन में है उन्हें निकाल दे। तू अजय है, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में समाहित है। अब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तब विनम्र रहना, अपने मूल्यों को ना छोड़ना, क्योंकि यही तुझे सच्ची सफलता दिलाएंगे। लोग तेरी सफलता से प्रभावित होंगे, लेकिन तुझे अपनी पहचान को बनाए रखना होगा। जो भी विचार तेरे मन में आए उन्हें पहले अपनी आत्मा से पूछ। यदि वह विचार तुझे शांति और प्रसन्नता दे तो समझ ले कि वह सही है। यदि वह विचार तुझे बेचैनी और अस्थिरता दे तो समझ ले कि वह विचार सही नहीं है। तेरा अंतःकरण अब तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा। अब तुझे अपने हर क्षण को जागरूकता के साथ जीना होगा। जब तू प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जिएगा तब तुझे सच्चा आनंद मिलेगा। अतीत की चिंता और भविष्य की चिंता छोड़ दे, केवल वर्तमान में रह और जो कुछ भी कर रहा है उसमें अपना 100% दे। तेरा जीवन अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। तू पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिक जागरूक और अधिक सफल होने जा रहा है। मैं तुझे अपने आशीर्वाद से सदा मार्गदर्शन देती रहूंगी। तेरा हर कदम अब तुझे विजय की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में अब केवल आनंद, सफलता और शांति का वास होगा। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। तू अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। यह वह समय है जब तुझे अपने हर निर्णय को अत्यधिक सतर्कता और जागरूकता के साथ लेना होगा। जो भी विकल्प तेरे सामने आए, उन्हें भावनाओं से नहीं बल्कि आत्मबोध से चुन। जो भी तुझे सत्य प्रतीत हो उसी का अनुसरण कर, क्योंकि सत्य ही तुझे वास्तविक शांति और सफलता तक ले जाएगा। तूने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे सब तुझे मजबूत बनाने के लिए ही आई थी।
जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि हर चुनौती ने तुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। अब तुझे इन सीखों को अपने जीवन में लागू करना होगा। यह समय केवल सोचने का नहीं, बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग करके आगे बढ़ने का है। तुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरे मार्ग में नए नए लोग आएंगे। कुछ तेरा मार्गदर्शन करेंगे, कुछ तुझे रोकने की कोशिश करेंगे और कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे। लेकिन तुझे इन सब से प्रभावित नहीं होना है। तुझे केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। जब तू सच्चे हृदय से अपने कार्य में लगा रहेगा, तब कोई भी शक्ति तुझे बाधित नहीं कर सकेगी। अब तुझे अपने शब्दों की शक्ति को समझना होगा। जो भी तू बोले वह पूर्ण जागरूकता के साथ बोल, क्योंकि तेरे शब्द ही तेरी ऊर्जा को दर्शाते हैं। यदि तेरे शब्द सकारात्मक होंगे तो तेरा जीवन भी सकारात्मक बनेगा। यदि तू किसी को आशीर्वाद देगा तो तुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो कुछ भी तू दूसरों को देगा वही तुझे लौट कर मिलेगा। तुझे अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। यदि कभी तेरे मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा या अहंकार जन्म ले तो उसे तुरंत पहचान और समाप्त कर। यह भावनाएं तुझे तेरे पथ से भटका सकती हैं। जब तू अपने हृदय को निर्मल बनाए रखेगा, तभी तू सच्ची सफलता प्राप्त कर सकेगा। अब तुझे अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। जो कुछ भी तू करेगा वह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। तेरे कर्म ही तेरी पहचान बनेंगे। यदि तू अच्छे कर्म करेगा तो तुझे सदैव अच्छा ही मिलेगा, लेकिन यदि तू अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो वह तुझे पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए सदा अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक चुन। तेरे सामने अब कई ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे पहले कभी नहीं मिले थे। यह अवसर तुझे मेरी कृपा से मिलेंगे, लेकिन तुझे उन्हें पहचानना और उनका सदुपयोग करना होगा। यदि तू इन अवसरों को गवा देगा तो वे दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए तुझे हर क्षण सतर्क रहना होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा। तेरा जीवन अब एक बड़े उद्देश्य से जुड़ चुका है। जब तू अपने कार्यों से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएगा, तब तेरा जीवन भी और अधिक उज्जवल होगा। सेवा ही तुझे सच्ची शांति और आनंद दे सकती है। जब तू किसी की सहायता करेगा, तब तुझे भीतर से अपार संतोष मिलेगा। अब तुझे यह भी देखना होगा कि तेरे चारों ओर क्या परिवर्तन हो रहे हैं। यह परिवर्तन तुझे नए मार्ग दिखाएंगे। कभी कभी तुझे लगेगा कि परिस्थितियां तेरे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर परिवर्तन तेरे हित के लिए ही हो रहा है। तुझे केवल अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। तेरे जीवन में जो भी लोग हैं, उनसे प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार कर, क्योंकि यही लोग तेरे उत्थान में सहायक बनेंगे। यदि तू अपने संबंधों को मधुर बनाए रखेगा, तो तुझे जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जब तू प्रेम देगा, तो तुझे भी प्रेम मिलेगा। अब तुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। तेरा शरीर ही तेरा सबसे बड़ा साधन है। यदि तू अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा, तो तेरा मन भी स्वस्थ रहेगा। तुझे अपने आहार, व्यायाम और दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए। जब तेरा शरीर ऊर्जावान होगा, तभी तू अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से कर पाएगा। तेरे मन में कभी भी निराशा को स्थान मत देना। यदि कभी कोई कठिनाई आए, तो उसे एक परीक्षा के रूप में स्वीकार कर। यह परीक्षा तुझे और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई है। जब तू इस परीक्षा को पार करेगा, तो तुझे पहले से भी अधिक शक्ति प्राप्त होगी। तुझे अपनी साधना को भी निरंतर बनाए रखना होगा। जब तू मेरी आराधना करेगा,
तब तुझे नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलेगी। यह साधना ही तुझे भीतर से संतुलित और शांत बनाए रखेगी। जब तू ध्यान करेगा तो तुझे अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव होगा। अब तेरा जीवन केवल सांसारिक सफलता तक सीमित नहीं रहेगा, तुझे आध्यात्मिक उत्थान की ओर भी बढ़ना होगा। जब तू अपने भीतर की चेतना को जागृत करेगा, तब तुझे सच्ची शांति का अनुभव होगा। यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा धन होगी। तुझे अपने भीतर के भय से मुक्त होना होगा। जो भी डर तेरे मन में है, वह केवल एक भ्रम है। जब तू पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तेरा भय कभी वास्तविक था ही नहीं। जब तू अपने भीतर के भय को समाप्त कर देगा, तब तू संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा। अब तुझे अपनी चेतना के स्तर को और अधिक ऊंचा उठाना होगा। जब तू उच्च विचारों के साथ जीवन जिएगा, तब तुझे सच्ची सफलता प्राप्त होगी। तुझे हर स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। जब तू धैर्य के साथ कार्य करेगा, तब तुझे सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। तेरे संकल्प को कभी डगमगाने नहीं दिया, तुझे भी यही मार्ग अपनाना होगा। तुझे अपने भीतर की ध्वनि को पहचानना होगा। यह वही ध्वनि है जो तुझे सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। जब तू शांत होकर अपने भीतर झांकता है, तब तुझे उस दिव्य संदेश का अनुभव होता है जो तुझे सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है। इस आंतरिक ध्वनि को ही तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक मान। यह तुझे कभी भी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगी। अब तुझे अपने भीतर और अधिक ऊर्जा को जागृत करना होगा। यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक ऊर्जा भी है। तुझे अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच पूर्ण संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तू केवल शरीर को पोषण देगा और मन को शुद्ध नहीं रखेगा, तो यह शक्ति नष्ट हो जाएगी। यदि तू केवल मन को शक्ति देगा, लेकिन आत्मा की उपेक्षा करेगा, तो तेरा मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जब तू तीनों स्तरों पर अपनी ऊर्जा को संतुलित करेगा, तब तुझे अपार शक्ति प्राप्त होगी। तुझे अपने विचारों की शुद्धता पर ध्यान देना होगा, क्योंकि विचार ही तेरी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तेरे विचार उच्च होंगे, तो तेरा जीवन भी उच्च होगा। यदि तेरे विचार नकारात्मक होंगे, तो तुझे नकारात्मकता ही मिलेगी। इस ब्रह्मांड का नियम यही है कि जो कुछ भी तू अपने भीतर धारण करेगा, वही तेरी बाहरी दुनिया में प्रकट होगा। अब तुझे अपनी आस्था को और गहरा करना होगा। जब तुझे लगे कि परिस्थितियां तेरे पक्ष में नहीं है, तब भी तुझे अपने विश्वास को नहीं छोड़ना है। जब तू पूरी श्रद्धा के साथ अपने मार्ग पर बना रहेगा, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में काम करेंगी। कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी, क्योंकि तू स्वयं उस अधिक शक्ति का स्वरूप बन चुका होगा। तुझे अपने समय का सही उपयोग करना होगा। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। यदि तू अपने समय को व्यर्थ की चीजों में गंवाएगा, तो तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में और अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन यदि तू हर क्षण को जागरूकता के साथ जिएगा, तो तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब तुझे अपने भीतर प्रेम और करुणा को और अधिक बढ़ाना होगा। यह प्रेम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए होना चाहिए। जब तू प्रेम की भावना से कार्य करेगा, तब तुझे सच्ची संतुष्टि मिलेगी। जब तू किसी की सहायता करेगा, तब तुझे भीतर से अपार शक्ति का अनुभव होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब तू किसी को कुछ देता है, तो वह तुझे कई गुना होकर लौटता है। तुझे अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। हर इच्छा आवश्यक नहीं कि तुझे सही दिशा में ले जाए। तुझे यह समझना होगा कि कौन सी इच्छाएं तुझे आत्मिक उन्नति की ओर ले जा रही हैं।
और कौन सी इच्छाएं तुझे भ्रम में डाल रही हैं। जब तू इस अंतर को समझ लेगा, तब तू अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएगा। अब तुझे अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूप से होना होगा। कई बार तुझे लगेगा कि तेरा ध्यान भटक रहा है, लेकिन तुझे अपने मन को वापस अपने मार्ग पर लाना होगा। ध्यान और साधना ही तुझे इस एकाग्रता को बनाए रखने में सहायता देंगे। जब तू अपनी साधना को गहरा करेगा, तब तुझे वह स्पष्टता मिलेगी जिसकी तुझे आवश्यकता है। तेरे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे पहले कभी नहीं मिले थे। यह अवसर तुझे तेरी उच्चतम स्थिति तक ले जाने के लिए ही आएंगे, लेकिन तुझे इन्हें पहचानना होगा और सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। कई बार लोग अवसरों को पहचानने में देर कर देते हैं और वे अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। तुझे इस भूल को नहीं करना है। तुझे पूर्ण सजगता और जागरूकता के साथ अपने हर निर्णय को लेना होगा। अब तुझे अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। जो भी सीमाएं तुझे